ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आज विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में आज से किया गया बदलाव। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक होगा संचालन। राज्य में व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के कुल 14,580 पदों पर भर्ती के लिए तैयार की गई चयन सूची की वैधता 1 साल के लिए बढ़ाई गई। और कल से शुरू हो रहा है मां शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति बनाने से पहले देशभर में विभिन्न वर्ग के लोगों से व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि समय के साथ देश को बदलना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी कोई अभिशाप नहीं है और इसका स्वागत तथा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने उन्हें सलाह दी कि वे परीक्षा के तनाव बिल्कुल न लें और मानकर चलें कि उन्हें पहले भी ऐसी स्थिति का सामना किया है। परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे, आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए। पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से बिलासपुर रेलवे हायर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल के 12वीं कक्षा के 2 छात्र ए श्रीधर शर्मा और मनीष साहिस भी शामिल हुए। दोनों छात्रों ने वर्चुअल माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री श्री मोदी से बात की और परीक्षा को लेकर सवाल किए। ए श्रीधर के सवाल पर प्रधानमंत्री ने उन्हें परीक्षा में बेहतर परिणाम नहीं आने पर निराशा से निकलने का मंत्र दिया। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बाद राजभवन पहुंचे विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने विद्यार्थियों को आनंद और उत्साह के साथ परीक्षा में शामिल होने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को आत्मसात करने को कहा। सुश्री उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचारों का अनुकरण करने से बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और तनाव मुक्त होकर जीवन की सभी परीक्षाओं में सफल होंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के डीडी नेशनल, दूरदर्शन समाचार, डीडी इंडिया सहित विभिन्न चैनलों से किया गया। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव किया गया है। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार आज से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक किया जा रहा है। यह आदेश आज 1 अप्रैल से लागू हो गया है, जो 30 जून तक प्रभावशील रहेगा। 1 जुलाई से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन पहले की तरह सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश में व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के कुल 14,580 पदों पर भर्ती के लिए तैयार की गई चयन सूची की वैधता 1 साल के लिए बढ़ा दी है। इसके अनुसार अब चयन सूची की वैधता 31 मार्च 2023 तक रहेगी। प्रदेश में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित मनरेगा के तहत 11 नए लोकपालों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य मनरेगा कार्यालय द्वारा प्रदेश के 11 जिलों बेमेतरा, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, बालोद, बलौदाबाजार, भाटापारा, गरियाबंद, सुकमा, सूरजपुर और मुंगेली में लोकपाल के एक पद पर राज्य स्तरीय भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 22 अप्रैल तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदक की आयु नियुक्ति के समय 66 वर्ष से कम होनी चाहिए। राज्य सरकार ने आम नागरिकों की सुविधाओं को देखते हुए नगरीय निकायों में संपत्ति कर और विवरणी जमा करने की तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जिला कलेक्टरों, संभाग आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत को निर्देश जारी कर दिए हैं।
आदेश में कहा गया है कि नागरिक इस कार्यालय में स्वयं आकर संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। इस दौरान उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। साथ ही निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर संपत्ति कर की वसूली की जाए और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जांजगीर चांपा जिले के विकासखंड मुख्यालय सक्ती में 226 करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस मौके पर उन्होंने सक्ती के हैट्री चौक में स्थापित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद ज्योत्सना महंत सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कल रात खैरागढ़ में प्रदेश प्रभारी PL पुनिया की उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 23 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के जीतने के 24 घंटे के भीतर खैरागढ़, छुईखदान, गंडई को जिला बनाने की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र में कहा कि खैरागढ़ शहर में एक उपयुक्त स्थान पर स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही एक चौराहे का नाम देवव्रत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। वहीं साल्हेवारा को तहसील बनाने और जालबांधा को उप तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा जालबांधा और पैलीमेटा में सहकारी बैंक खोलने तथा साल्हेवारा में SBI बैंक की स्थापना के प्रयास किए जाने को कहा गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि खैरागढ़ और साल्हेवारा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा बाजार अतरिया और जालबांधा में महाविद्यालय खोलने की बात भी कही गई है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि गंडई, छुईखदान, साल्हेवारा में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से अंबिकापुर से रेणुकूट कोरबा रेललाइन का विस्तार करने का आग्रह किया है। श्री नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर को रेणुकूट और कोरबा रेललाइन के माध्यम से जोड़ा जाना है, जिसके लिए 3 बार सर्वेक्षण हो चुका है। इस रेललाइन के विस्तार से छत्तीसगढ़ की राजधानी सहित उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक सीधी पहुंच होगी। इससे समय और खर्च की बचत होगी। साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्रों का भी जुड़ाव होगा। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने बस्तर संभाग के अंतर्गत सभी जिलों में धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस जैसे कार्यक्रमों के दौरान कानून व्यवस्था को पुख्ता और सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश में कहा गया है कि विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा अपनी मांगों तथा मुद्दों के समर्थन में किए जा रहे धरना प्रदर्शन और रैलियों के दौरान कानून व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में आयोजित विरोध प्रदर्शनों के दौरान अप्रिय स्थिति निर्मित हो गई थी। आईजी ने बस्तर रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। रायगढ़ नगर निगम की वार्ड नंबर 27 की कांग्रेस पार्षद संजना शर्मा ने कल कथित रूप से जहर सेवन कर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार मृतका के घर से एक आवेदन मिला है, जिसमें एक पत्रकार अमित पांडे द्वारा उसके खिलाफ अनर्गल समाचार प्रकाशित करने और वेब पोर्टल में डालकर उसे वायरल किए जाने से मानसिक रूप से परेशान होने की बात लिखी है। इसके आधार पर पुलिस ने उक्त पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। बाद में उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मां शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र कल से शुरू हो रहा है। इसे लेकर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाए जाने के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार डोंगरगढ़ जाने वाले पैदल दर्शनार्थियों को परिवर्तित मार्ग से होकर मंदिर जाना होगा। पैदल दर्शनार्थी कुर्सीपार तिहारा से मुड़कर ठगड़ा बांधा ओवरब्रिज होते हुए महाराजा चौक वाले रास्ते से डोंगरगढ़ जाएंगे। फ्लाईओवर निर्माण के कारण इस बार पैदल यात्रियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है।
राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को नव संवत्सर, चैत्र नवरात्र, गुड़ी पाड़वा और चेट्रीचंड की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। बिलासपुर उच्च न्यायालय ने आज संत कालीचरण की जमानत मिल गई है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज 2022 के लिए राज्य के सभी आवेदकों को हज यात्रा पर भेजे जाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने राज्य का हज कोटा आवेदकों की संख्या के मान से आवंटित करने का आग्रह किया। प्रदेश के ऊर्जा विभाग के तहत जुलाई में होने वाली इस पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए आवेदन 30 अप्रैल तक आमंत्रित किए गए हैं। जशपुर जिले में तपकरा रोड पर पुलजारा के पास एक तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रायगढ़ जिले के कापू थाना क्षेत्र में हुई 3 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने एक ही परिवार की 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। रावघाट लौह अयस्क खदान के उत्खनन को लेकर प्रभावित 22 गांव के लोगों ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर नारायणपुर कलेक्टोरेट का घेराव किया। बिलासपुर पुलिस ने 2 युवकों के अपहरण के आरोप में एक युवती सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईपीएल क्रिकेट में सट्टा खिलाने के आरोप में रायपुर पुलिस ने तेलीबांधा और आजाद थाना चौक से 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 69 मोबाइल, 7 लैपटॉप, 5 टीवी और 47,000 रूपये नगद के साथ करोड़ों रूपये की सट्टा पट्टी जब्त की है। और सरगुजा जिले की कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को 16 लाख रूपये की ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आज विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में आज से किया गया बदलाव। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक होगा संचालन। राज्य में व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के कुल 14,580 पदों पर भर्ती के लिए तैयार की गई चयन सूची की वैधता 1 साल के लिए बढ़ाई गई। और कल से शुरू हो रहा है मां शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।